ये जो आजकल चला है ना, नाना प्रकार से कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का मनमानी आचरण, ना माता पिता का भय, न भगवान का भय, न शास्त्र का भय, ये तुम्हारे जीवन में अकाल मृत्यु का योग पैदा करेगा। चाहे जो कुछ करो, चाहे जितने बड़े धनी हो, तुम्हारा हृदय जलेगा और तुम्हारी श्री नष्ट होगी, तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मानव जीवन जो इतना दिव्य मिला था, उससे लाभ जो मिलना था, श्री सूरदास जी महाराज कृपा करके वर्णन कर रहे हैं। कितना भी भोग लो, किसी को आज तक ऐसा लगा हो कि मैं तृप्त हो गया? यहां की भूतल की नारियों की या भूतल के भोगों की बात क्या, स्वर्ग सुख, स्वयं देवराज इंद्र तृप्त नहीं है। कई बार उदाहरण दिया है एक महात्मा की, हमें बड़ा इस विषय पर चिंतन हुआ। इतने ऐश्वर्य का स्वामी, इतनी अप्सराओं का स्वामी, और एक महात्मा के गृह में जाकर के वहां भ्रष्ट आचरण करता है, गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर अहिल्या जी के साथ। क्या उदाहरण इससे मिला कि अगर प्रभुता है, देवराज इंद्र है, त्रिभुवन पति है, सब सुख है, लेकिन ये मायाकृत है, वो भी तृप्त नहीं है, तो औरों की बात क्या। चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुररवा, जिनकी सेवा में भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई उर्वशी जी आई, वो भी बावरा हो गया। पढ़ लो एकादश स्कंद में पुररवा का वैराग्य, बार बार धिक्कारते हैं, मुझे धिक्कार है, मैं चक्रवर्ती सम्राट अपने को कहता हूं, पर मैं लुट गया, कुछ हाथ नहीं लगा। किसको लगेगा? चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति अपनी जवानी भोगी, अपने पुत्र की जवानी भोगी, क्या मिला? बाद में यही निर्णय लिखाया कि संपूर्ण संसार के भोग और समस्त विलासिता की सामग्री भगवत विमुख पुरुष को प्राप्त हो जाए, एक को, तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मायामय है, दिखाई दे रहे हैं, संयोग हो रहा है, तुम्हें सुखानुभूति हो रही कामना के कारण, लेकिन होता तो तृप्ति मिल जाती। आज तक किसी को तृप्ति नहीं। वृद्ध पुरुषों को भी देखा, वही कामना, वही वासना, पूरा जीवन हो गया, पर जो भगवत विमुख है, कभी शांति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। सूरदास जी कह रहे हैं, द्वय में एको तो न भई ना हरि भजो। जिसलिए आए थे, जो सत्य सच्चिदानंद प्रभु का नाम है, उसका तो संग्रह नहीं किया, भगवत सुख लिया ही नहीं, और भोग सुख न पायो, वृथा बिहाय गई। अंतिम समय पता चलेगा तुम्हें, ये जो पापाचरण किए जाते हैं, इनका जब हिसाब आएगा, तब केवल जलन, अशांति और सामने तुम्हारे दुर्गति होगी। अब क्या होगा? अब रामकृष्ण हरि बोलने की भी सामर्थ्य